हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है ना। आशा है कि आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा, है कि नहीं, जिसमें हमने क्या पढ़ाया था आपको, परागण। चलिए आज उसी कड़ी में थोड़ा सा रिकैप लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वो जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक होने वाला है साइंस का, है कि नहीं। थोड़ा सा रिकैप लेंगे और कंटिन्यू लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। देखो हमने परागण पढ़ लिया था, पॉलिनेशन। परागण क्या होता है भाई, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू स्टिग्मा, यानी कि परागकणों का वर्तकाग्र पर स्थानांतरण। हमने परागण आपको कितने तरीके का बताया था, दो। एक तो स्वपरागण यानी कि स्वयं पर ही होगा, और एक पर परागण। स्वपरागण बेटा दो तरीके का था, स्वक युग्मन और दूसरा था जीटोनोगैमी। ये दोनों कंडीशन आपको मालूम है, ठीक है। स्वपरागण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है, ऑटोगैमी। ये क्या है, ऑटोगैमी। और ये क्या है, जीटोनोगैमी, है कि नहीं। हमने आपको बता दिया था कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर चले जाएं तो वो कौन सा होता है, स्वपरागण। और जब पुष्प के परागकण क्या हो भाई, यानी कि दूसरे पुष्प, यानी एक ही पेड़ के, एक ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तकाग्र पर चले तब भी स्वपरागण होता है, बट वो कंडीशन अलग होती है। अगर उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर चला गया है, पौधा सेम है, तो स्वक युग्मन, सेम कंडीशन है, ठीक है। अगर पौधा सेम है, दूसरे फ्लावर पर चला गया तो जीटोनोगैमी, जो हमने आपको डायग्राम से बताया था, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं निषेचन क्या होता है कि नहीं। तभी तो फल और बीज बना पाएंगे नया पौधा। हमने आपको क्या दिया था थंबनेल में, क्या बताया था, नया पौधा कैसे बनता है जाने, है कि नहीं। तो जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। चलो अब हम देखते हैं क्या, निषेचन क्या देखते हैं। निषेचन जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, ये होता क्या है भाई, साधारण भाषा में हम कहें नर युग्मक, यानी कि इसको हम बोले मेल गैमीट, ठीक है। और पौधे की अगर हम बात करें नर युग्मक तो क्या होता है, पॉलिन ग्रेन, और प्लस मादा युग्मक, इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमीट, ठीक है, मादा युग्मक। और इनसे दोनों से क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज मतलब जायगोट, ठीक है। ये यानी कि जायगोट बनने की क्रिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, निषेचन, है ना। जैसे नर युग्मक अगर हम पौधे की बात करें तो प्लांट की बात करें तो नर युग्मक क्या हो जाएगा, पॉलिन ग्रेन, यानी कि पॉलिन ग्रेन बोले तो परागकण, है कि नहीं। आपकी हिंदी इसकी पिछली, यानी कि पूरा हिंदी मैंने बता दिया है, कहीं आप सोचो इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में इतना नहीं है, सीखने का प्रयास करिए। पॉलिन ग्रेन किसकी बात करें हम, प्लांट की। और अगर एनिमल की बात करें
तो क्या होता है भाई, स्पर्म, इसका काम आगे आने वाला है, ठीक है, यानी कि शुक्राणु। फिर अगर पौधे में अगर मादा युग्मक की बात करें, किसकी बात करें, पौधे में अगर हम मादा युग्मक की बात करें तो एम्ब्रियोसैक, यानी कि क्या होता है, एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश, ठीक है। जो मैंने आपको क्या बताया था, बीजांड में अंदर क्या बताया था, वो संरचना थी जिसमें 7 कोशिकाएं थी और 8 केंद्रक थे, उसको मैंने क्या बताया था आपको, एम्ब्रियोसैक, ठीक है। और अगर एनिमल की अगर हम बात करें तो होता है आपका ओवम या फिर ओवा, यानी कि अंडाणु, है कि नहीं। तो हमें अभी इससे जरूरत तो है नहीं एनिमल वाले, हम तो प्लांट पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रोसेस तो वही है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने से जो किसका निर्माण हो रहा है, जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण हो रहा है। इसी क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। चलो हम डिफाइन करके लिखते हैं, इसको डिफाइन तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज, युग्मनज मतलब जायगोट के निर्माण की क्रिया, जायगोट के निर्माण की क्रिया को क्या करें हम, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया, यानी कि अब ये क्या है, नर युग्मक और मादा, इसको जुड़ने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, निषेचन, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, किसकी बात करें, अगर कोई इंग्लिश वाला देख रहा हो तो इंग्लिश की बात करें, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिप्लॉयड सेल दैट कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो इसको भी हम लिख दे रहे हैं, है कि नहीं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट by the fusion of male and फीमेल गैमीट, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो जायगोट की निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया, आप सीख जाइए, बिल्कुल ठीक है। आप ना नहीं करने का कि समझ नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल इजी है, केवल हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही इजी वर्ड में बिल्कुल समझा जाएगा। समझ में आ गया निषेचन क्या होता है, तो पौधों में भी निषेचन होता है। जब भी कोई भी नया जीव बनता है तो हमेशा निषेचन की क्रिया होती ही होती है। और जहां पर मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, जहां पर ही और शी का कंसेप्ट आ गया, वहां जब नया जीव बनेगा तो हमेशा निषेचन होगा, तो इसमें भी निषेचन होता है, ठीक है। तो निषेचन कहां होता है, जहां पर लैंगिक जनन होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पौधों में लैंगिक जनन, तो हम अभी यहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, पौधों में निषेचन, ठीक है। समझ में आ गया, तो हमने क्या कर लिया, पौधों में निषेचन को डिस्कस कर लिया। अब देखो पौधों में निषेचन कहां होता है, ठीक है, पौधों में निषेचन कहां होता है, तो पौधों में निषेचन आंतरिक होता है, बाहर नहीं होता, किसी माध्यम में नहीं होता। यानी कि पौधा लगा है जमीन पे तो जमीन पे निषेचन हो गया, नहीं, कहां पर होता है, आंतरिक होता है। यानी कि पौधे के अंडाशय के अंदर, यानी कि मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम गुरुबीजाणुधानी कहते हैं, उसके अंदर होता है। समझ में आ गया, ठीक है। और मुख्य रूप से जीवों में भी क्या होता है, निषेचन आंतरिक होता है। समझ में आ गया, तो वो भी हम आगे जीवों में बताएंगे, बट अभी क्या है, हम प्लांट डिस्कस कर रहे हैं तो हम प्लांट की ही बात करेंगे केवल, ठीक है। तो आवृत बीजी पौधों में, किसमें भाई, आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में निषेचन
निषेचन क्या होता है, आंतरिक होता है। कैसा होता है भाई, आंतरिक। आंतरिक निषेचन मतलब कोई भी पौधा जिस मीडियम में उग रहा है उस माध्यम में नहीं होता, पौधे के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, पौधे के शरीर के अंदर के अभी क्या बताया था हमने, मेगास्पोरेंजिया। क्या बताया था, मेगास्पोरेंजिया मतलब गुरबीजाणु धानी। ठीक है, चलिए निषेचन कैसे होता है हम देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए निषेचन करवाते हैं पौधों में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ क्यों किया है, जिससे कि आपको जो निषेचन की क्रिया है वो अच्छे से समझाई जा सके, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें अंदर आपका क्या है भाई, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, इस मेगास्पोरेंजिया में अंदर क्या है भाई, ये कुछ तो ये लेयर्स हैं उसकी दो, ये लेयर्स हो गई उसकी दो, और यहां पर क्या है, ये कोशिकाएं हैं, और ये ध्रुवीय केंद्र। कुछ ऐसी संरचना हमने आपको बताई थी ना। ठीक है, चलो ऐसी संरचना थी, अगर आपको याद है तो। अगर अभी भी याद नहीं है तो बेटा डूबने के काम है पूरे, क्योंकि 27 का पेपर है। इसका नाम क्या है भाई, वर्तिका। इसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र। इसका नाम क्या है, अंडाशय। इसका नाम अंदर क्या है, बीजांड। इसका नाम क्या है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, भ्रूण कोश। इसका नाम क्या है, भ्रूण कोश। यही क्या है, यही क्या है, फीमेल गैमीट। किसका, फीमेल गैमीट, प्लांट का। समझ में आ गया, भ्रूण कोश। कभी कभी ऑप्शन में अगर भ्रूण कोश ना हो, अगर बीजांड हो तो बीजांड को टिक कर देना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन, अगर दोनों हो तब आपको ये टिक करना है। समझ में आ गए, एमसीक्यू में आ जाए, अगर दोनों हो तो आपको ये टिक करना है, अगर ये नहीं है ये है तब यही सही होगा, बीजांड। समझ में आ गया। तो गैमीट की अगर बात की जाए तो चलो अब हम देखते हैं, है कि नहीं, कैसे कैसे क्या होता है निषेचन। मैंने आपको बताया था, परागकण बता दिए थे। क्या बता दिए थे, परागकण। चलो ये हमारे परागकण हैं, ये बहुत सारे परागकण हैं। चलो ये 3 परागकण मैं मान ले रहा हूं। देखो परागकण की ये बाहर लेयर होती है, कभी कभी चिकनी भी होती है, कभी स्पाइन भी होती है। स्पाइन मतलब कटीली, तो मैं कटीली वाली बना ले रहा हूं। एक चलो चिकना वाला है इसमें। ठीक है, इस परागकणों में क्या है, इनमें बेटा 2 सेल हैं। ठीक है, सॉरी 2 केंद्र के। एक कंडीशन क्या है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है जनन कोशिका और दूसरी का नाम है कायक कोशिका या कायक केंद्रक लिखो आप। ठीक है, जनन केंद्रक और कायक केंद्रक। अब क्या हुआ, ये यहां तक गया, ये यहां तक गया। इस क्रिया का नाम क्या हो गया भाई, परागण।
परागण हो गया। कैसे गया? किसी कीट के द्वारा भी जा सकता है, हवा के द्वारा भी जा सकता है, ठीक है, तो ये माध्यम है ना। किसी पक्षी के द्वारा भी जा सकता है, तो ये परागण के माध्यम है, यानी कि परागण किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है। आप अगली क्लास में यानी कि 11th क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। जैसे आप 11th में अगर बायोलॉजी लेते तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज फिलहाल तो आपके लिए इतना ही काफी है कि यहाँ पर बस ये चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये चला गया और जाने के बाद में क्या हुआ भाई? जाने के बाद में यहाँ आ गया और क्या होगा? अब जाने के बाद में यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया? इस पर आ गया, वर्तिकाग्र पर आ गया। इस पर कुछ क्या होंगे? कुछ केमिकल्स होंगे, वो इसको नम बना देंगे और ये अंकुरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। और अंकुरित होने के बाद एक ट्यूब बनेगी, इसका नाम होगा परागनलिका। क्या नाम होगा? परागनलिका, यानी कि पॉलिन ट्यूब। समझ में आ गया? इसका नाम परागनलिका होगा। परागनलिका क्यों होगा? क्योंकि परागकण से निकली है, तो उसका नाम क्या होगा? परागनलिका, ठीक है। अब ये परागनलिका है, इसके अंदर दो केंद्रक आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दो केंद्रक। देखिए मेरे पास दो ही मार्कर हैं, तो मैं आपको एक ब्लैक वाला बना दे रहा हूं और एक बना दे रहा हूं ब्लू वाला बना दे रहा हूं। ये दो केंद्रक हैं, ठीक है। इसमें से चलो ये वाला है जो ब्लू वाला है, इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। क्या बोलते हैं हम? कायिक केंद्रक। और ये वाला कौन सा आ रहा है भाई? ये वाला ब्लैक वाला कायिक केंद्रक है और इस वाले को हम बोलते हैं कौन सा केंद्रक? जनन केंद्रक। जनन केंद्रक। समझ में आ गया? अब ये आ रहा है, आने के बाद में कंडीशन क्या हुई? देखो ये आया, ऐसे आई परागनलिका और परागनलिका ऐसे इसके साथ साथ आई और यहाँ पे क्या है? माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल। इस जगह से इसमें अंदर हो गई, ठीक है। इस जगह से इसमें क्या हो गई है? ये अंदर हो गई। देखो थोड़ा सा इसको और इधर लेते हैं। देखिए क्या आई? यहाँ से परागनलिका आई। क्या आई? परागनलिका। और परागनलिका आई, साथ में इन केंद्रक को लेके आई और केंद्रक को लेके आई। मैंने आपको क्या बताया था, है कि नहीं? जो नीचे की ओर जहां पर अंडकोशिका थी, मैंने आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी संरचना है, ऐसी और ऐसी संरचना है। और यहां पर क्या आपको बनवाया था मैंने? यहां पर एक माइक्रोपाइल नाम की चीज बनवाई थी। क्या था ये? क्या बनवाया था? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मतलब उसका मुंह, उसके मुंह को माइक्रोपाइल कहते हैं। तो देखो ये माइक्रोपाइल से एंटर हुआ, यानी कि कोई इधर से आ रहा है और यहां से एंटर हो रहा है। माइक्रोपाइल से एंटर हुआ, इसका नाम है, बीच में जो लंबी सी कोशिका है इसका नाम है एग सेल। क्या नाम है? एग सेल, मतलब अंड कोशिका। क्या नाम है? अंड कोशिका, एग सेल। अब यहां से केंद्रक, मान लिया इसका एक केंद्रक ये था ब्लैक वाला और इसके पास में क्या हुआ? ये ब्लू वाला भी फ्यूज हो गया। तो देखो अब ये कोशिका कैसे हो गई? कैसे हो गई? ये कोशिका अब द्विगुणित हो गई, यानी कि ये तो क्या था? ये फीमेल गैमीट था और मेल गैमीट का एक केंद्रक आकर के मिल गया। तो यहां पर अंड कोशिका ने क्या बना लिया? जायगोट बना लिया। क्या बना लिया? जायगोट। अब जो दूसरा वाला जो कायिक केंद्रक है, ठीक है, अब यही जो ट्यूब है आगे यहां से बढ़ गई और इससे जाकर के मिल गई, ठीक है। तो एक केंद्रक इसने यहां पर दे दिया, यानी कि इसमें दो केंद्रक थे। कितने थे? दो, एक कायिक और एक जनन। जनन वाला इसने किससे फ्यूज कर दिया? अंडकोशिका से। कायिक वाला किसने फ्यूज कर दिया? इनका नाम है ध्रुवीय केंद्रक। आपको पिछली बार का याद हो तो इनका नाम है ध्रुवीय
केंद्रक। तो ये ऑलरेडी क्या थे, एक तो n एक n, तो ये हो गया बेटा 3n, n एक पहले से था, n एक दूसरा मिल गया, ये हो गया 2n। तो ये द्विगुणित हो गया, ये त्रिगुणित हो गया। समझ में आ गया। तो जायगोट हमेशा द्विगुणित होता है। कैसा होता है जायगोट? हमेशा द्विगुणित। तो यानी कि क्या होगा, देखो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल गया, यहाँ जायगोट बन गया, तो इस क्रिया को बोलेंगे निषेचन। और जो एक और केंद्रक था वो ध्रुवीय केंद्रक से क्या हो गया, फ्यूज हो गया, उसने त्रिगुणित संरचना बनाई है। इस त्रिगुणित संरचना का नाम है एंडोस्पर्म। क्या नाम है? एंडोस्पर्म। इस त्रिगुणित संरचना का नाम क्या हो जाएगा इसका? चलो इसका त्रिगुणित संरचना का नाम हो जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष। क्या नाम हो जाएगा? और वो कौन सा है? भ्रूण कोष। तो पोष और कोष में अंतर अब ये क्या करेगा, इसमें अंतर समझ में आया कि नहीं? भ्रूण पोष में भ्रूण कोष में अब ये क्या करेगा, ये विकसित हो रहे भ्रूण को, जो ये जायगोट विकसित हो रहा है ना, ठीक है, इसको क्या देगा? पोषण प्रदान करेगा। तो एंडोस्पर्म क्या करेगा? विकसित हो रहे जायगोट को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। और अंत में ये पूरा जो बीजांड है, बीजांड में निषेचन तो हो गया, निषेचन के बाद में ये बीजांड बीज में बदल जाएगा, ठीक है, और ये पूरा अंडाशय है गोलाकार, ये किसमें बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? फल में। इसी तरीके से फल बनता है। समझ में आया? चलो फिर से समझते हैं। यहां से क्या था, देखो परागण, पॉलिन ट्यूब निकली, उससे यहां से क्या होकर के जर्मिनेट होकर के, इसमें दो केंद्रक थे, दोनों केंद्रक आए, अंडकोशिका से एक फ्यूज हो गया। तो यानी कि अंडकोशिका पहले से कैसी थी? अगुणित थी। अगुणित और द्विगुणित का कंसेप्ट मैंने सबसे पहले आपको बता देगा, नहीं है तो बैक वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जायगोट बन गया। क्या बन गया? जायगोट, है कि नहीं? मेन बॉडी बन गई जायगोट। दूसरा केंद्रक था वो ध्रुवीय केंद्रक से संयुक्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? त्रिगुणित संरचना। त्रिगुणित संरचना ने क्या बनाया? भ्रूण पोष बनाया। द्विगुणित ने क्या बनाया? जायगोट, ठीक है। अब ये पूरी संरचना बन गई त्रिगुणित। ये एंडोस्पर्म ये क्या करेगा? जो विकसित हो रहा है, अब इसमें जो भ्रूण विकसित हो रहा होगा उसको पोषण कौन देगा? एंडोस्पर्म पोषण देगा, ठीक है। अब इसमें कुल मिला के निषेचन की जो क्रिया है वो कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। एक बार तो यहाँ फ्यूज हो गया एक एन, दूसरा एक एन यहाँ फ्यूज होगा। निषेचन कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। इसी क्रिया को हम क्या बोल देते हैं? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोले हम इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। और ये बेटा डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया केवल आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। समझ गए? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चले आज के लिए इतना ही काफी है। और इसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए वीडियो को क्या करें? शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।